रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, मैथ्स से ज्यादा इजी रहेगा। उसमें आपको बस पहेलियां हैं जो सुलझानी है ना, एक तरीके की पहेलियां हैं। तो आपको रीजनिंग में मैं पहला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग सिखाने वाली हूँ। पता है किसी को क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग? जैसे अगर किसी को आप कोई नाम से चिढ़ाते हैं जो बाकी सबको नहीं पता है ना, कुछ नाम रख देते ना, ऐसा होता है। कोई नाम बताओ ऐसा जो बाकी सब नहीं जानते कि उसके लिए है। टीचर्स के भी रख देते हैं, ऐसा नहीं है। सबके लिए एक निकनेम होता है जो एक ग्रुप को पता होता है ना, तो हम उसको कह देते हैं कि हाँ ये उसके बारे में कहा गया है। तो ऐसे ही मैथ्स में या रीजनिंग की बात करें हम, तो इसमें भी कुछ शब्द होते हैं जिनको डायरेक्ट नहीं कहते, उसको घुमा फिरा के कह दिया जाता है। जैसे मैंने लिखा ठीक, इसका मैंने कोड बना दिया। ऐसी हमारे डिपार्टमेंट में एक पोस्ट होती है ना, सहायक आयुक्त। अब सहायक आयुक्त को हम सहायक आयुक्त नहीं कहकर, मतलब अगर मान लो कि सहायक सर के ऑफिस में कोई बैठा है, उसको ये ऐसे सर नहीं बोलना है ना, तो वो उसका कुछ और नाम रखना चाहते हैं, तो उसका नाम रख दिया ZX। ठीक है, अब ZX सर, अब ये पता नहीं चल रहा, पर ये ZX का मतलब क्या है, कैसे बना ये ZX? किसका विपरीत है? ए का विपरीत कैसे हुआ? ए का विपरीत क्या होगा? जेड। ए का विपरीत जेड। या हम इसको, अब आप विपरीत अच्छा बोला है, लेकिन अपन इसको एक सिस्टम से चलते हैं। मैं यहाँ एबीसीडी लिख रही हूँ। ठीक, ये हमारी अल्फाबेट है। आपको जब रीजनिंग सीखनी है, इसको आप कैसे यूज करेंगे? आप जब अगर कोडिंग के क्वेश्चन आते हैं, आपको अल्फाबेट कुछ ऐसे याद होना चाहिए। इनकी नंबरिंग करें, कितने होते हैं अल्फाबेट? वैसे तो याद ऐसे होना चाहिए। ए का 1 है, A1 B2 C3 D4 E5 S6, बोल के देखना, धीरे धीरे हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, अब आप इसको बनाएंगे। अगर मान लीजिए आप एग्जाम में आपको जो कॉपी मिलती है, उस पर आप एबीसीडी लिख के अगर इतना रख लेंगे, तो आपको एक तरीके से ये एबीसीडी पे आना चाहिए, प्लस आपको उल्टा भी आना चाहिए। यानी कि अगर हम उल्टे चले, Z1 हो गया, ये 2, ये 3, ऐसे ही आपको जब मैं आपको कल सवाल दूंगी, आज मेरे पास मटेरियल नहीं है आपको देने के लिए, कल जब मैं सवाल दूंगी, आप पहले क्या रखेंगे? एबीसीडी लिख के रखेंगे, 13 लेटर्स ऊपर, नीचे 13 लेटर्स। ठीक, एक बार एबीसीडी की रैंकिंग यहां से 1 से चलेंगे, एक बार इधर से 1 से लेंगे। अब अपन इसकी कोडिंग देखें, तो यहाँ मैंने 1 इधर से लेने पर हम जब सीधे बोलते हैं ए से, तो ये 1 है और ये 3 है, और जब हम उल्टे चलते हैं तो Z1 है और X 3 है। तो ये क्या हो गया उसकी एक कोडिंग। ठीक है, तो अल्फाबेट आपको लेके चलना है। थोड़ी सी मेमोरी आप एक तरीका और बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको एक कोड मिला BJY, ठीक, BJY को कुछ और लिखा है इन्होंने, वो एक बात की चीज है, पर आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि B किस नंबर का है, J किस नंबर का है, Y किस नंबर का है। ये याद तो नहीं होगा एकदम से, तो आप इसमें से इतना उठा लेना, E J
ओ टी और वाई। मैंने वर्ड लिए हैं ई जे ओ टी वाई। इसका 5 है, ये 10, 15, 20 और 25। तो अगर मान लीजिए कि हमको जरूरत पड़ रही है के की, तो आपको ध्यान होगा कि जे अगर 10 है तो के 11 है। बहुत याद नहीं रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अपने नाम का वर्ड याद रख लो कि अगर आपका नाम टी से शुरू होता है या आपका नाम आर से शुरू होता है तो आर का 18 है, तो ये सोच लेना कि मेरे 18 है, मेरा 18 फिक्स है और 18 के पहले का नंबर या बाद का। वरना अपन शुरू से शुरू करेंगे A1 B2 C3 तो बहुत लंबा जाएगा, है ना। तो ये 5 शब्द याद रख लेना, ई जो टी, है ना, JOTY। ठीक, अब अपन इसके सवाल सीधे ले लेते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइप्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को इन्होंने लिखा है इसका संबंध ये आप ढूंढ के बताइए, फिर इससे एक शब्द मुझे बना के दे देना। क्या कनेक्शन हो सकता है इसका और इसका? बुक की बहुत जरूरत रहेगी, मैं मैथ्स और रीजनिंग बिना बुक के नहीं पढ़ाऊंगी ना। आज तो मैंने ले लिया है, कल भी ले लूंगी, और उसके बाद मुझे आप लोग के लिए बुक चाहिए, है ना, वो आपको परचेज करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, दोनों मिला के 500 के आसपास आपको कम हो जाएगा, पर हमेशा के लिए आपका खुद का एक स्टडी मटेरियल रहेगा, है ना। क्या कनेक्शन है इनके बीच, कुछ है? उल्टा, कैसे उल्टा? तो ये देखिए, ये यहाँ से अपन चाहे तो पहले से इसको मिला, या फिर आप ऐसे चलो Y T I C I, ठीक है ना, ये कनेक्शन चल रहा है। तो ये वाला इसको चाहो तो एक टाइटल लिख लो, ये कैसा है, इसका नाम लिख दीजिए अगले क्रम को बदलकर। अगले क्रम को बदलकर, हमने अगला क्रम क्या किया है, बदल दिया है। अब मुझे इसका सिंथेटिक्स SYNTH सिंथेटिक का मुझे एक वो बना के दीजिए, क्या आएगा इसका? आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। अपन हर तरीके के 4 से 5 क्वेश्चन लेके रखते हैं, कल पूरा कंप्लीट करना है कोडिंग की कोडिंग। आज बिल्कुल इजी पे चल रहे हैं कोडिंग की कोडिंग पे। एक दो सवाल और लिख देती हूँ। ये वाला सबसे इजी होता है देखा जाए तो, ट्रॉफी TROPHY, ट्रॉफी। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिए, इससे ज्यादा इसमें तो आपको लगभग वही अरेंजमेंट आप खुद ही कर लेंगे, इजी है। देखिए अगला बेटा,
ये क्रम में कई तरीके के हैं ना। नेक्स्ट ले लो, ठीक है। इन्होंने राइट्स को लिखा है IHSR। GT। तो बताइए इस क्वेश्चन में फ्लावर को क्या लिखा जाएगा? आंसर फ्लावर का चाहिए मुझे। कुछ मिल रहा है कनेक्शन? हाँ, है कोई कनेक्शन? तो कनेक्शन आपको कैसे ढूंढना है? हाँ, देखिए एक चीज होती है कि लिखा हुआ है एक कनेक्शन में इसमें बताती हूँ और एक कनेक्शन में इसमें बताती हूँ। जैसे मैंने 3 वर्ड्स लिखे, यहाँ बोर्ड पे ध्यान देंगे आप। इसमें क्या हो रहा है, ऊपर वाले में इसका इससे क्या कनेक्शन? तो ये तरीका आपको ऐसे देखना है कि RIP, क्या ये तीनों वर्ड यहाँ रिपीट हो रहे हैं? नहीं। अब इसमें पहचानिए, क्या ये वर्ड इसमें रिपीट हो रहे हैं? हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? तो देखिए I आया है, I के बाद इसने क्या ले लिया? यहाँ I और H, मतलब इसने इन दोनों को लिया। उसके बाद क्या आ रहा है? S से आ रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुंचे। और फिर क्या बचा? G और T। ये कनेक्शन इन्होंने बनाया। आपको ये पहचानना है कि क्या ये वर्ड ही यहाँ है, तो फिर आप उसको सीक्वेंस बनाएंगे। और यहाँ अलग है तो यहाँ अलग रोल। तो इसमें क्या हो रहा है, अब अपन इससे बनाते हैं। इसने क्या किया था, पहले और चौथे को मिलाया, तो हम भी पहले और दूसरे और चौथे को मिलाते हैं। I और S लिया था ना, तो दूसरा और चौथा क्या है? LW। ठीक, उसके बाद क्या किया इसने, आखिरी से पहले पे आया, तो ये आखिरी से पहला RF, बचा क्या? OE। तो आपको दो तरीके से पहचानना है कि क्या ये इसी के शब्द हैं, तो आप इस तरीके से पहचानेंगे और क्रम ढूंढेंगे। बात आ रही है समझ में? अब अगर यहाँ ये मैच नहीं हो रहा, कोई शब्द यहाँ का वहां नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसका तरीका ये है कि क्या इनमें कनेक्शन है। तो हम एबीसीडी बोलना जानते हैं, हम जानते हैं कि R के बाद आता है, मतलब R में क्या जुड़ा? एक जुड़ा तो क्या? S। I के बाद I में क्या जुड़ा? P के बाद सब में क्या हो रहा है? +1 बढ़ता जा रहा है। तो इस दो तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। दो नहीं, इसमें तो खैर पैटर्न बहुत है। आपका इतना ध्यान लेके चलना कि मुझे कब प्लस में, प्लस के अलावा माइनस का भी हो सकता है ना? ये भी हो सकता है कि R से पहले क्या आता है? Q। आपको सीक्वेंस ऐसी मिली हो RIP। ठीक, तो क्या आता है? I से पहले H और P से पहले O। अब आपको इसमें भी कनेक्शन ढूंढना है, तो आप कनेक्शन में ये देख लीजिए कि या तो आप उल्टा चल के देखो कि Q में
एक क्यू के बाद ये आ गया, या ऐसे चलिए जैसा भी है आपका, पर अभी अपन सिर्फ इस टाइप के सवाल चलाते हैं, ठीक। फिर +1 प्लस माइनस के भी चला लेते हैं। अगला देती हूँ मैं आपको। मॉन्स्टर को लिखा है इसने RETMONS, रेट मॉन्स। तो ये बताइए मुझे आंसर, TWIN विनलेस, इसको क्या लिखा जाएगा? ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? हाँ बिल्कुल, सेल्फ ट्विन टाइप कुछ हम पढ़ेंगे इसको। आया सबको समझ में? पीछे किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में, इस पॉइंट पर? देखिए सबका ध्यान होना चाहिए कि अगर कोई दिक्कत है तो अपन बात करें उस पर, है ना, और अगर नहीं है तो अपन फटाफट आगे बढ़ते हैं। आप देखिए इसमें देख के पहचानना ये है कि क्या ये वर्ड यहाँ वापस उसमें उठा के पटक दिए, अगर वही है तो फटाफट उनका देखिए कि क्या है। तो देखो ये तो चारों पीछे लगा दिए, जो शुरू के चार थे वो आगे आ गए, और ये जो है इनका क्रम बदल दिया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये यहाँ से इस तरीके से। तो बस यहाँ भी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो SEL, और बाकी इन चारों को लिख दो ट्विन। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसको ये लिखा है तो सिस्टम को क्या लिखा जाएगा? आगे आंसर क्या है? हाँ, CZTUFFN। कोशिश करती है, पहले लिंक बनाइए, फर्स्ट वाले से उसको कनेक्ट कीजिए कि क्या कनेक्शन है, पहले का आंसर क्यों ये आया और दूसरे का ये आंसर कैसे आएगा। कुछ भी नहीं किया, क्यों नहीं कर रहे हो? लिंक में लाइन से लाइन लगाते हो ना, आपको करके देखिए। ये जो मैंने लिखा था, अच्छा याद है कर लिया। कर रहे हैं कुछ और कुछ बिल्कुल पेन नहीं चला रहे। आपको सीधे सीधे क्या कनेक्शन मिला इसमें? कितना मिल रहा है इसमें? क्या कनेक्शन है? प्लस कितना? 1 या 2? सभी बढ़ा दें आगे एक। तो F के बाद क्या आता है? G, L के बाद O के बाद, ठीक।
ये एक बार पेज इतना चला देना चाहिए। इससे क्या होता है कि कोई गलती की संभावना नहीं थी। कभी कभी हमको लगता है कि हमने सही करेक्शन बिठा लिया और पता चला कुछ और ही, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के भी 10 से ज्यादा टाइप है ना। तो इसका आंसर क्या आ रहा है आपका? TZTUFN, बिल्कुल ठीक है। एग्जाम्पल को यहाँ दिया है हमको HADTSOH, तो रिलेवेंट को क्या कहा जाएगा? बी है, बी रिलेवेंट। मिला कनेक्शन? ढूंढिए जल्दी जल्दी। बता दें? कनेक्शन ढूंढिए, कनेक्शन। आप एक अक्षर से एक दूसरे अक्षर का कनेक्शन बना के देखिए। हमेशा इस कनेक्शन को कैसे बना के देखना, पहले से या तो इसका पहला ले लो या फिर पहले से आखिरी के बीच का सोच के देखो, है ना। तो ई से एच तक पहुंचने में कितनी दूरी लगती है? ई के कितने जोड़ने पर एच आता है? 3, ठीक। अब अपन इस x के बाद 3 और गिनते हैं। x के बाद क्या आता है? y, z और फिर से हम कहाँ गए? a, तो ये भी +3 आगे बढ़ गया। a के बाद b, c, d, कितना आगे बढ़ गया? ये भी सब कितना आगे बढ़ते जा रहे हैं? +3। m के बाद n, o, p, ठीक है ना। तो ये आ गया। तो इस तरीके से आप इसको बना लीजिए कनेक्शन, ठीक है। +3 हम आगे बढ़ रहे हैं। बात आ रही है समझ में? तो ये हमारा कौन सा चल रहा है अभी? संख्याओं को जोड़कर हम संख्याएं जोड़ते जा रहे हैं। अगले आगे चल के अपन घटाते भी जाएंगे। तो मुझे अगले वाले का आंसर बता दीजिए, +3 करके। रिलेवेंट का आंसर क्या आ जाएगा? हाँ, क्या आएगा बताइए अक्षर? UH। सभी के आंसर जरा एक साथ बोलिए, 1 2 3 स्टार्ट। हाँ, अब जिनसे नहीं हुआ वो थोड़ा सा सोचिए कि हम ये कर सकते हैं। बिल्कुल वो, अगर मैं यहाँ पर 8वीं या 10वीं का बच्चा उठाऊंगी ना, वो भी आपकी की तरह उतना ही अनजान इन चीजों से एक पहेली चल दिया है ना। टिपिकल समझ के मत करना। सिर्फ 3 चीजें, 3 अंक जोड़ना है, आगे बस जोड़ते जाना है। हटा दे,
चलिए अगला दे रही हूँ मैं आपको क्वेश्चन। परमानेंट को उन्होंने लिखा है TIVOERIRS। तो सॉल्यूशन को क्या लिखा जाएगा? कनेक्शन बिठाइए। आप लोगों ने नोट कर लिया था ना? नहीं तो मैं लिख देती हूँ फिर से। डिजिटल थोड़ा सा मुझे अभी यूज करना है, तो दिक्कत होगी। एंड है थोड़ा सा उस पर परमानेंट को क्या करेंगे? सॉल्यूशन SOLUTION। सॉल्यूशन को क्या लिखा जाएगा? क्या मिला कनेक्शन? +3 या 4? कितने छोड़ना है ये ध्यान रखो ना। P के बाद क्या आएगा? QRS। 3 वर्ड छोड़े, फिर क्या मिला? T। तो हमने 3 वर्ड छोड़ के T ढूंढा, तो फिर E के बाद 3 वर्ड छोड़ के क्या आएगा? I। अगर आ रहा है तो हम सही जा रहे हैं। तो आप एक बार फिर से देख लो। E के बाद आपने क्या छोड़ा? FGH। 3 छोड़े तो क्या मिलना चाहिए? I। मतलब हमने चीज ढूंढ लिए। 2 3 ढूंढ के पहला दूसरा तीसरा देख लो और एक आखिरी से मैच कर लो कि क्या हम सही जा रहे हैं। सॉरी, ये T से अपन इसका कनेक्शन बिठाएंगे, तो T के बाद क्या आता है? V W। क्या बचा? X। मतलब हमारा जो दिमाग सही दिशा में चल रहा है। जैसे ही हमने 2 से 3 एक एक अक्षर को मत मिलाना, 3 और आखिरी मिला लेना, वो तो वही कनेक्शन बैठ रहा है। और अगर वो बैठ रहा है तो फिर यहाँ भी वही बैठेगा। तो सॉल्यूशन के लिए S के बाद आपको छोड़ना है TUV। तो बचा क्या? W। तो यहाँ से आपका आ जाएगा W और बाकी सारे लेटर्स लिखते जाइए। ठीक है? कोई दिक्कत आ रही है कहीं पर इनमें? अभी इजी वाले चल रहे हैं, ये मैं बता दूं मैं, है ना? आपके पास जब मटेरियल होगा आपको एक ही टाइप के, जैसे इसी टाइप के कम से कम 10-12 सॉल्व करने पड़ेंगे और रेगुलर करना, पेंडिंग मत करना। देख ले आगे, नेक्स्ट ले लूं।
लोअर को ये लिखता है डी जे एम यू सी पी। तो ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा? देखिए जरा अपना कनेक्शन। क्या है कनेक्शन मिला? क्या है कनेक्शन? हाँ -2। ठीक है। अब आपको जैसे देखो इसको एक इजी तरीका बता रही हूँ। एक आपने पहचान लिया कि यहाँ से इसके और इसके बीच का कनेक्शन पहले से पहला मिला के देख लीजिए या फिर पहले से आखिरी मिला के भी देखा करो, है ना। अब आपने यहाँ देखा कि F से पहले D आता है, तो आप इसको F का पिछला याद करने की बजाय अगला याद करना ज्यादा आसान होता है, तो इसलिए आप इसको इधर से इधर जाने की बजाय ऐसे आइए। D के बाद आता है E और E छोड़ के आ गया F। आप इधर से इसको -2 करेंगे तो आपको ज्यादा लगेगा कठिन, इसके बजाय आप इधर से इधर प्लस कर दो। J के बाद K छोड़ा तो L, M के बाद N छोड़ा तो O, U के बाद V छोड़ा तो W, C के बाद D छोड़ा तो E और P के बाद Q छोड़ा तो बन गया कनेक्शन। ऐसे ही यहाँ ये भी कैसे बने हैं, इनसे पहले वाले को ढूंढना है। ठीक, तो अब आपको या तो इसके पहले अगर आपको वो नहीं दिया तो आपको फिर ये थोड़ा बहुत अगर याद है तो आप पहचानिए जरा कि E से पहले क्या आता है। इसमें ये वर्ड ले लिया C, है ना। या आप इधर से चले, आप जैसा भी चले आपको जो इजी लगता है वैसे करके आप इसको फिनिश करेंगे। तो ये अपन ने इसके पहले देखा था प्लस करना और अभी क्या देखा माइनस। कितना माइनस किया? अब सवाल किस किस लेवल के आए हैं? 2 माइनस वाले में आए हैं, 3, 4, 8 तक आया है। तो आपके दिमाग हर तरीके से एक्टिव होना चाहिए कि ये कितना डिफरेंस है पहली और आखिरी संख्या के बीच। एक सवाल और लिखती हूँ मैं इस चैप्टर। थके तो नहीं है कि थक गए? हाँ, किसी को लग नहीं थका? नहीं चल रहे थे क्लास। इसे बस थोड़ा सा ही अपन आज देखेंगे क्योंकि मैं आपको मटेरियल नहीं दे पा रही तो सेंटीमेंट। सेंटीमेंट को इसने लिखा है NZIO DH
Z I O। तो आपको बताना है दिस सॉल्यूशन RESOLUTION। इसे आप क्या लिखेंगे? कनेक्शन पहचानिए कनेक्शन। कनेक्शन मिला आपको? क्या है इसमें? माइनस कितना? 5। जिन्हें नहीं पता चला वो देखें कि -5 है। आपको हर बार क्या देखना है? पहले से पहले को मैच करके देखो कि इनके बीच क्या है। एस के पहले तो एन आता नहीं है, एस के मतलब एस के बाद नहीं आता है, मतलब एन इससे पहले आया होगा। तो सोच के देखो कितना पहले आया। अब कितना आया तो आप उल्टा चलोगे। अगर आपके पास एबीसीडी लिखी होगी ना तो आपको बहुत इजी होता। अगर आपने कहीं रफ में एबीसीडी लिख के रखी तो बहुत आराम से आप कर लेंगे, और नहीं तो फिर आप इस एन से गिनिए। एन के बाद क्या आएगा? ओ पी क्यू आर और फिर क्या आ गया? मतलब 4 वर्ड छोड़े हमने। ऐसे ही इनके बीच आपको पिछले वर्ड पे पहुंचना है, ठीक है? तो Z, अब ये Z आ गया तो आपको इसमें थोड़ा सा अलग जाएगा। इसमें अपन आगे बढ़ रहे हैं ना, इसमें ये वर्ड कर दिया। ये Z वाला ना पीछे जाना चाहिए इसके हिसाब से। एक मिस्टेक ये वाले सवाल में है ना, माइनस में चल रहे ना अपन। चलिए अभी इस पैटर्न के सवाल जो मेरे पास है बुक में वो मैं ले आऊंगी। इसको आपने पैटर्न तो समझ में आ रहा है ना? अगले पे आ जाते हैं अपन। चलिए अभी बताइएगा। तो मेरे क्वेश्चन ही खत्म हो गए। चलिए बताइए, रिवीजन ही होता है अपना, अभी ज्यादा नया नहीं लेती हूँ। GOLD गोल्ड, इसे लिखा है IQNF। तो फिर WIND, वाइंड को क्या लिखेंगे?
चलिए क्या था कनेक्शन इसमें, कनेक्शन +1 था, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए सभी को आया ये समझ में। वो छोटा रिवीजन के लिए इसीलिए दिया है कि अपने जो जो चीजें अपन ने सीखी वो सब अपन यहाँ पे देखें कि +1 छोड़ के हम अगले पे आ रहे हैं। इसके बाद देखते हैं y z w, इसे हमने लिखा है b a d बैड। तो z x y को क्या लिखना चाहिए, क्या आएगा इसका आंसर, ए सी बी।